आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है आसाबी निजाम, जो बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो हम एवोल्यूशन में कहते हैं कि जो चेंज आ रहा है इन सक्सेसिव जनरेशन्स, मतलब ये कि हम कहते हैं कि एक सेल डिवाइड किया, फिर आगे फर्दर इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ऑस्प्रिंग्स हैं, आगे उनसे जो ऑस्प्रिंग्स हैं उनमें जो चेंज आ रहा है वो किस तरह से, उनके सिस्टम्स में जो चेंज आ रहा है वो किस तरह से आता है। तो आज हम नर्वस सिस्टम में एवोल्यूशन को देखेंगे। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एक जो है उसे कहा जाता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड है वो किस तरह के हैं, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है वो ज्यादातर हमें किन एनिमल्स में मिलते हैं, हमें मिलते हैं ज्यादातर नाइडेरियंस में। ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने हाइड्रा को देखा होगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये किसकी डायग्राम है, ये हाइड्रा की डायग्राम है। और हाइड्रा में क्या प्रेजेंट है, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें नर्व नेट प्रेजेंट है। इस तरह का जो नर्वस सिस्टम है जिसमें नेट की तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, उस सिस्टम को कहा जाता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। मतलब हम कह रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें कोई भी हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रही, मतलब ये कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्शनल नहीं होता। इसके अलावा जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइड्रा के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो नर्व्स प्रेजेंट हैं ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। मतलब ये कि कोई ऐसे नर्व्स नहीं है जो कि स्पेशली मैसेज लेके आ रही हो, जैसा कि हम हायर एनिमल्स में कहते हैं कि मैसेज रिसीव करके लेके आने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो वो क्या होती हैं, वो सेंसरी होती हैं, और जो वहां से लेके जाते हैं नर्व्स उन्हें मोटर नर्व्स कहा जाता है। लेकिन जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा के पास कोई भी इस तरह की नर्व्स प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कोई भी अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई होता है, मतलब ये कि हम कहते हैं कोई भी चेंज या तब्दीली जब उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है तो उसके जो नर्व्स हैं वो क्या होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और कहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, और फिर उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है सारी डायरेक्शंस में। और ऑर्गेनिज्म उसके रिजल्ट में मूवमेंट शो करता है, किस तरह से कि जो इसके टेंटिकल्स हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फूड है तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो उसको सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद क्या करेंगे, वो मैसेज पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, और फिर यहाँ पे जो उसके टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और वो फूड को इनटेक कर लेगा। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हम कहते हैं कि कोई भी ब्रेन या कलेक्शन ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर उसे इंटरप्रेट करके आगे फर्दर भेजते हैं। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम हमें किन में नजर आता है, इसमें हम देखते हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का आप जो एंड देख रहे हैं यहाँ पर ये कौन सा है, इसे इंटीरियर एंड कहा जाता है, और उसके जो ऑपोजिट प्रेजेंट है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर एंड। इसका जो इंटीरियर एंड है वहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो गैंग्लिया प्रेजेंट है जिन्हें सेरिब्रल गैंग्लिया या प्रिमिटिव ब्रेन भी कहा जाता है। इन्हें प्रिमिटिव ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉडी में जो डिफरेंट नर्व्स प्रेजेंट है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से दो नर्व्स आ रही हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कहा जाता है, जो बॉडी की लेंथ के साथ साथ जा रही है, और उसके दरमियान जो सीढ़ी की तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है जिन नर्व्स को, उनको कहा जाता है ट्रांसवर्स कमिशर्स। और उनके अलावा हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से जो यहाँ पर ब्रांचेस की तरह से स्ट्रक्चर निकले हुए जिन्हें पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं और इनको लेके जाते हैं ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लिया के पास, और जो नर्व्स मैसेज लेके आ रहे हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में इस तरह के नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते। सेरिब्रल गैंग्लिया या ब्रेन उसको देखता है, रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करता है, और मोटर नर्व्स के जरिए से उस मैसेज को ऑर्गेनिज्म के प्लेनेरिया के मसल्स के पास भेज दिया जाता है ताकि वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करें और ऑर्गेनिज्म कोई भी मूवमेंट शो करे। इसके अलावा जब हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम देख रहे थे कि उसमें कोई भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास
हम कहते हैं कि सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या करता है, ये सेंस कर सकता है, हम कहते हैं कि जो इसके आउटर जो इन्वायरमेंट है वहां पे कोई प्रेशर में चेंज आ रहा है या फिर वहां पे लाइट की डेंसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या करेगा, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए क्या कहा जाता है, आई स्पॉट, जो कि इसका सेंसरी ऑर्गन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में।